राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ निर्जला एकादशी व्रत के संपूर्ण नियम। इसके साथ ही साथ पहली बार निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो हम उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो आप सबको देने वाली हूँ। जो बहनें पहले से करती चली आ रही हैं या जो बहनें इस वर्ष व्रत उठाने वाली हैं, क्या उनको व्रत उठाना चाहिए और कौन कौन से नियम का पालन जो है वो हमें निर्जला एकादशी व्रत में करना चाहिए। सबसे पहली बात करूं, निर्जला एकादशी व्रत हम उठाएं या ना उठाएं, पहली बार इस व्रत को धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल इस वर्ष साल 2025 में आप निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो कर सकते हैं। आप पहली बार उठाना चाहते हैं व्रत तो उठा सकते हैं। आने वाली 6 जून को जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो रखा जा रहा है, तो जो बहनें इस वर्ष व्रत उठाना चाहती हैं वो उठा सकती हैं। अब बात करूं कि कौन कौन से नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। सबसे पहली बात, जो निर्जला एकादशी व्रत होता है वो सबसे ज्यादा कठिन व्रत होता है। इसमें जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, निर्जल यानी कि बिना अन्न और जल के इस व्रत को रखा जाता है। कुछ भी नहीं खाया पिया जाता है। एक दिन पहले यानी 5 तारीख को ही आपको इस व्रत की तैयारी कर लेनी होती है। इस व्रत में नियम भी थोड़े से कठिन हैं और ये जो व्रत है ये बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन साल की 24 एकादशी जो लोग नहीं कर पाते हैं वो मात्र एक निर्जला एकादशी का व्रत रखकर पूरे साल की एकादशी के व्रत का पुण्य फल प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए निर्जला एकादशी व्रत जो है वो जरूर करना चाहिए। अब जिसके शरीर में सामर्थ्य है वो इस व्रत को करे, जो नहीं कर सकते हैं उनको व्रत नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम खुशी खुशी बहुत सारे लोगों को देख के कोई भी नया व्रत शुरू कर देते हैं, 1-2 साल रहते हैं, फिर नहीं हो रहा है, फिर छोड़ देते हैं ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत उठा रहे हैं तो आपको पूरे नियम से व्रत उठाना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो अगर हम उठाएं और अगर हम फलाहारी व्रत करें तो बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग 24 एकादशी का व्रत करते हैं वो फलाहारी निर्जला एकादशी का व्रत भी करते हैं, लेकिन जो सिर्फ एक निर्जला एकादशी मात्र रखते हैं उनको बिना अन्न और जल के इस व्रत को पूर्ण करना पड़ता है। तो जो लोग 24 एकादशी करते हैं वो जैसे सारी एकादशी करते हैं उसी प्रकार से निर्जला एकादशी करेंगे, और जो लोग निर्जला एकादशी करेंगे सिर्फ 24 एकादशी ना करके सिर्फ एक निर्जला एकादशी करेंगे तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी अन्न जल फलाहार इत्यादि नहीं खाना है। अब बहुत सारे लोग जो व्रत करना चाहते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा कठिन है, तो उनको लगता है कि कोई उपाय हो तो देखिए, पहली बात ये कि निर्जला एकादशी निर्जला ही रखा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो शरीर है वो सामर्थ्य के अनुसार नहीं है, या आजकल का खान पान जो है वो थोड़ा सा अलग हो गया, बहुत सारे लोग नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे में आप कम से कम सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, यानी कि सूर्य भगवान निकल आए तब से लेकर सूर्य भगवान डूबने तक कम से कम आपको व्रत जो है वो रखना चाहिए। यानी कि सुबह आप जो व्रत है वो शुरू कर दीजिए 5 बजे से, और 5 बजे आप स्नान ध्यान कर लीजिए, उसके बाद पूजा पाठ कर लीजिए। अगर आपके घर में शालिग्राम है तो शालिग्राम भगवान का पूजन कीजिए, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी चतुर्भुज रूप है या जो भी फोटो तस्वीर या विग्रह है आप उनका विधिवत रूप से पूजन अर्चन कीजिए और पूरे दिन भगवान का स्मरण कीजिए, भजन कीजिए। और इसके बाद जब सूर्य भगवान डूब जाते हैं उसके बाद आप जो पानी है वो पी सकते हैं। आप इस प्रकार से व्रत रख सकते हैं। तो एक नियम तो ये हो गया। दूसरा, जो लोग मान लीजिए कि ये किसी भी कारण बस बीमार हैं, वृद्ध हैं, या बहुत वर्षों से रख रहे हैं लेकिन अब उनके शरीर में सामर्थ्य नहीं बचा है और अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि व्रत कैसे करें, तो जो लोग बीमार हैं, वृद्ध हैं, या जो गर्भवती स्त्रियां हैं, ऐसे लोग फलाहारी व्रत भी कर सकते हैं, या 1 बार का या 2 बार का जल जो है, नींबू पानी इत्यादि या जल फल जो है वो लेकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। और जो लोग सिर्फ निर्जला व्रत करेंगे उनको पूर्ण फल मिलेगा, लेकिन जो लोग फलाहारी व्रत कर रहे हैं या ऐसे लोग जो लोग पानी पीकर यानी जल पीकर व्रत कर रहे हैं उनको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है कि हम कोई व्रत करते हैं, कोई पूजन करते हैं, पूर्ण फल ना सही तो हमें कुछ अंश फल जो है वो जरूर मिलता है, यानी कि कुछ फल कुछ पुण्य जो है वो हमें जरूर मिलता है। इसलिए हमें व्रत जो है वो जरूर करनी चाहिए।
अब बहुत सारी जो मान लीजिए गर्भावस्था से जुड़ी माताएं बहनें हैं, वो बार बार प्रश्न करती हैं कि जो व्रत है वो निर्जला हम पहले कर रहे थे लेकिन इस समय ऐसी अवस्था है, तो इस समय ऐसी अवस्था है तो आपको निर्जला जो व्रत है वो नहीं करना चाहिए। आप फलाहारी व्रत कर सकते हैं या आप मान लीजिए कि कुछ भी मीठा खा के व्रत जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी अवस्था है, ऐसी अवस्था में अगर आप व्रत करते हैं, खास करके निर्जला व्रत करते हैं, तो आपको पाप लगेगा, क्योंकि आपके साथ एक मासूम बच्चा जो है वो भी व्रत कर रहा है, तो इसमें दोषी आप हैं, इसलिए आपको दोष लगेगा। तो आपको फलाहारी व्रत जो है वो करना चाहिए। व्रत ना छोड़ें, आप फलाहारी मिष्ठान वगैरह खा के जो है वो व्रत पूर्ण कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जब आप व्रत करते हैं तो आपको व्रत में कुछ नियम जो है वो निभाने चाहिए। व्रत का संकल्प लें, किस प्रकार से आप व्रत करना चाहते हैं। आप फलाहारी व्रत करना चाहते हैं, केवल जल से व्रत करना चाहते हैं या निर्जला व्रत करना चाहते हैं, ये संकल्प जो है वो जरूर लेना चाहिए। और जो संकल्प आप लेते हैं उसी संकल्प के साथ आपको इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं उनको क्या करना है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आपने ब्रश कर ली या कोई भी पेस्ट कर लिया, तो वो नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो इसमें हमें खुद नहीं पता होता है कि कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि पेस्ट वगैरह, ब्रश वगैरह जो है वो नहीं करना है। एक दिन पहले ही दातून इत्यादि मंगवा के रख लीजिए और उससे आपको जो दातून है वो करना चाहिए। कभी भी जिस दिन आप व्रत हैं, आप स्वयं को किसी भी प्रकार का कोई भी पत्ता, कोई भी डाल, कोई भी एक तरीके से जो भी फल है वो नहीं तोड़ने चाहिए। किसी भी वृक्ष को नुकसान नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए और किसी भी वृक्ष का कोई भी दातून पत्ता कुछ ना तोड़े। एक दिन पहले ही जो है वो आपको मंगवा लेना चाहिए। रात्रि के समय इस व्रत में जागरण का विशेष महत्व है, तो जब आप पूजन अर्चन करें तो कलश स्थापना जरूर करें और कलश स्थापना के समय ही आपको वहां पे दिया जो है वो जला के रख देना है। कोशिश करें कि ये जो दिया है ये अखंड रखें। अगर अखंड ज्योति नहीं जला सकते हैं तो जितनी देर पूजा करें उतनी देर कम से कम दीपक जो है वो प्रज्वलित रहे, और शाम के समय जब आप भजन करें तो दीप जो है वो जरूर प्रज्वलित करें। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो लोग व्रत कर रहे हैं उनको कुछ खास चीजों का ध्यान जो है वो रखना चाहिए। जैसे व्रत 6 तारीख को है निर्जला एकादशी का, तो आपको क्या करना है, 5 तारीख को जैसे कपड़े धोना हो गया या घर की अच्छे से साफ सफाई हो गई या जो भी काम है वो 5 तारीख को निपटा लेना चाहिए। मतलब एक दिन पहले। अब कई बार जो ये वीडियो है कई बार और सालों तक चलेगा तो लोगों को लगेगा कि 5 तारीख ही क्यों, तो मैं बता दूं कि एक दिन पहले ही संपूर्ण कार्य जो है वो आपको कर लेने चाहिए। जिस दिन आप व्रत करती हैं उस दिन आपको बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, बहुत ज्यादा काम इत्यादि नहीं करना है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा बोलेंगी, रसोई घर में बार बार जाएंगी तो खाने की खुशबू आएगी, या बहुत ज्यादा बात करेंगी, बहुत ज्यादा काम करेंगी तो थक जाएंगी, तो भूख प्यास जो है वो लगने की भावना होती है। इसलिए एक दिन पहले ही संपूर्ण कार्य जो है वो कर लें और उसके बाद जिस दिन व्रत हो अच्छे से स्नान ध्यान करके भगवान का भजन करें। और ज्यादा जैसी आपके घर में सुविधाएं हैं, पंखा है, कूलर है, एसी है, जो भी है, जैसी सुविधाएं आपके घर में उन चीजों पर बैठना चाहिए। और इस दिन क्या करना चाहिए, जैसे आप पूर्ण व्रत कर रहे हैं और जो रोज वाले बिस्तर हैं उसमें नहीं सोना चाहिए। आप कोशिश करिए कि लकड़ी की जो चीजें जैसे तख्त हो गया, इस टाइप की जो चीजें हैं उसमें अच्छे साफ सुथरे वस्त्र जो है वो बिछाकर आपको मतलब लेटना चाहिए, बैठना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप व्रत रखें और धूम धड़ाके से सो रहे हैं, तो ये चीजें जो है वो आपको नहीं करनी चाहिए। इन चीजों पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। तो जो व्रत है वो 6 जून को रखा जा रहा है साल 2025 में। तो आप लोग भी निर्जला एकादशी का व्रत करें, संपूर्ण पूजा करें, संपूर्ण नियम मैंने बता दिए हैं। और जो भी आपके मन में प्रश्न है वो भी मुझे बताइए, मैं आपके संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आप सबको जरूर दूंगी। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।